हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। भारत की भौतिक स्वरूप में आज हम हिमालय की प्रादेशिक विभाजन को जानेंगे। यह हमारा इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड तीसरा वीडियो है। आप हमारी ज्योग्राफी से संबंधित सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के कुल 43% भाग में मैदान विस्तृत हैं। भारत के कुल 10.7% भाग में पर्वत श्रेणी, 18.6% भाग में पहाड़ियां और 27.7% भाग में पठारी क्षेत्र स्थित हैं। यह सभी फैक्ट हैं, इसलिए आप इन सभी को याद रखें। भारत के भौतिक स्वरूप को कुल 5 भागों में बांटा गया है। यह 5 भाग हैं: उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत की भौतिक स्वरूप को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है और यह 5 भाग कौन कौन से हैं? यह है उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। आज हम सिर्फ उत्तर के पर्वतीय मैदान को पढ़ेंगे। उत्तर का पर्वतीय मैदान 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। उत्तर के पर्वतीय मैदान में हिमालय स्थित है और हिमालय की पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। हिमालय को पर्वतराज या पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। हिमालय सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप की 94 में से 92 ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं। हिमालय की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे उच्च धरातल, हिमाच्छादित चोटियां, पूर्वगामी जल प्रवाह और शीतोष्ण वनस्पति। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय है वहां तिथिस नामक उथला समुद्र था। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय भारत की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हैं। हिमालय को मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। उत्तर के पर्वतीय मैदान में हिमालय स्थित है और हिमालय को मुख्य रूप से 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो हिमालय को भौतिक रूप से विभाजित किया गया है और दूसरा हिमालय को प्रदेश के आधार पर विभाजित किया गया है। आज हम हिमालय की प्रादेशिक विभाजन को जानेंगे। हिमालय को प्रदेश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। यह 4 भाग हैं: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सबसे पहले हम प्रादेशिक विभाजन जानेंगे कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुगार्ड नामक व्यक्ति ने किया था। सिडनी बुगार्ड नामक व्यक्ति ने हिमालय को पूर्व से पश्चिम में 4 भागों में विभाजित किया था और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन घाटियों और नदियों के आधार पर किया गया है। हिमालय को प्रदेश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। यह 4 भाग है: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। इन चारों को हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले हम पंजाब हिमालय के बारे में जानेंगे। पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु व सतलज नदी के मध्य में है। पंजाब हिमालय का विस्तार किन 2 नदियों के मध्य में है? सिंधु व सतलज नदी के मध्य में। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन का अन्य नाम केटू है और केटू किस श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंजाब हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौराधर और जास्कर श्रेणियां पाई जाती हैं। पंजाब हिमालय से ही सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम होता है और पंजाब हिमालय के प्रमुख स्थान हैं वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफाएं, सरार ए शरीफ और डलहौजी। पंजाब हिमालय की प्रमुख हिमनद है बाल्टोरा और सियाचिन ग्लेशियर।
पंजाब हिमालय का विस्तार किन किन राज्यों में है? पंजाब हिमालय का विस्तार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर और लद्दाख में है। पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय, पश्चिमी हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर हिमालय करीबा के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती की जाती है। और पंजाब हिमालय में कुछ प्रमुख झीलें हैं, जैसे डच झील व बुलर झील, जो कि मीठे पानी की झील है। और पांगांगसो और सोममुरी झील भी पंजाब हिमालय में स्थित है, जो कि खारे पानी की झील है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम कुमाऊं हिमालय के बारे में जानेंगे। कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदी के बीच में है। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में है? सतलज और काली नदी के बीच में। कुमाऊं हिमालय के पूर्वी भाग को कुमाऊं कहा जाता है, जबकि पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मानाप, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत और शिवलिंग। कुमाऊं हिमालय में माना व नीति दर्रा स्थित है। कुमाऊं हिमालय की प्रमुख झील हैं सातताल झील, भूमिताल झील, नैनीताल झील। कुमाऊं हिमालय से ही गंगा व यमुना नदी का उद्गम होता है। गंगा व यमुना नदी का उद्गम किस हिमालय से होता है? कुमाऊं हिमालय से। कुमाऊं हिमालय के प्रमुख हिमनद हैं कूसा, मिलाप, केदारनाथ और गंगोत्री। और कुमाऊं हिमालय में ही फूलों की घाटी व दून व द्वार स्थित हैं। यह सभी फैक्ट आपको कुमाऊं हिमालय के बारे में याद रखना है। अब हम नेपाल हिमालय के बारे में जानेंगे। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय में ही काठमांडू घाटी स्थित है। नेपाल हिमालय का विस्तार काली व तिस्ता नदी के मध्य में है। नेपाल हिमालय कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं अन्नागिरी, धौलागिरी, गोसाई, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट। नेपाल हिमालय को सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय और भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय कहा जाता है। अब हम असम हिमालय के बारे में जानेंगे। असम हिमालय की लंबाई 750 किलोमीटर है। असम हिमालय का विस्तार तिस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी तक है। असम हिमालय का विस्तार तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। असम हिमालय के प्रमुख दल्ले हैं जेलेप्सा, बुमला, सेला, तेंगा, यांगयात, कांगड़ा और कारपुला। और असम हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे कुल्लू कांगड़ा, सोमोहुमलारी, कापसा, जांगसापला, पोहनी और नामचा बरुआ। नामचा बरुआ असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। असम हिमालय में कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको प्रदेशों के आधार पर याद रखनी है, जैसे मणिपुर में लेमटोल पहाड़ी स्थित है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी स्थित है, नागालैंड में नागा पहाड़ी, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल, मेघालय में गारो खासी व जयंती की पहाड़ियां और अरुणाचल प्रदेश में पतकोईगुम, डफला, मिरी, अरहुर और मिसमी पहाड़ियां स्थित हैं। मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां, इनका नाम एक जनजाति के नाम पर है और इन तीनों पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय का पठार कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारी वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।